मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है। सबसे ज्यादा सीटों पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन हालांकि पप्पू यादव को बड़ा झटका लगा है। जी हां, आपको बता दें आरजेडी के हिस्से में पूर्णिया सीट आई है। वहीं आरजेडी ने पहले ही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। वहीं कन्हैया कुमार की बात करें तो उनको भी बड़ा झटका लगा है। बेगूसराय सीट से सीपीआई के हिस्से में आई है और इतना ही नहीं, आरजेडी के खाते में वो 3 सीटें भी आई हैं, जहां से पहले कभी ना कभी पप्पू यादव या उनकी पत्नी चुनाव लड़ा करते थे। और ऐसे में इन सीटों में सुपौल, माधेपुर और पूर्णिया का नाम भी शामिल है और ये 3 सीटें आरजेडी के खाते में आई है। वहीं पप्पू यादव एक बार फिर विधायक और 5 बार वो सांसद रहे हैं और इसमें 3 बार पूर्णिया से और 2 बार मधेपुर सीट से प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। लेकिन जबकि सुपौल से पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन सांसद रह चुकी हैं और वे वर्तमान में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं। वहीं आरजेडी जिन 26 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी, उसमें से गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर और पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर और दरभंगा, मधुबनी, झांझरपुर, सुपौल, माधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, हाजीपुर का नाम भी शामिल है। आपको बता दें 2019 का चुनाव कन्हैया कुमार सीपीआई के टिकट पर लड़े थे। वहीं बेगूसराय में उनके सामने बीजेपी से गिरिराज सिंह थे और हालांकि इस चुनाव में कन्हैया को करारी हार मिली थी और उसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन सीट बंटवारे में एक बार फिर से यह सीट सीपीआई के हिस्से में आई है। इधर पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे पप्पू यादव पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। आपको बता दें उन्होंने सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले ही एक्स पोस्ट पर लिखा था और कहा था कि सीमांचल कोसी जीतकर देश में कांग्रेस सरकार बनाएंगे और पूर्णिया से कांग्रेस का बड़ा झंडा लहराएंगे। वहीं राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में अब तनाव हो गया है। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने ये सारे पोस्ट किए थे, अब इसके बाद वो सीट छोड़ने को जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं लगातार ठोकी जा रही है। वैसे में देखना होगा कि जिस तरीके से पप्पू यादव कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, उनका ये था कि पूर्णिया सीट से वो लगातार सांसद रहे हैं। इस बार भी अगर उनको पूर्णिया सीट मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की नजर में हीरो बनते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बोला कि उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस बार झंडा लहराएंगे, तो ऐसे में तस्वीरें साफ हो जाती है, जिसकी वजह से पप्पू यादव कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहे हैं। आपको बता दें बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में तनाव हो गया है। राजद ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें से कई सीटें ऐसी थी जिनमें कांग्रेस की नजर थी, यानी वहां कांग्रेस नेता दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आरजेडी ने अपना दावा ठोक दिया है। आपको बताएं इनमें से औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान और पूर्णिया सीट का नाम भी शामिल था। वहीं आरजेडी ने अलायंस से संयुक्त ऐलान के बिना ही पूर्णिया से भी उम्मीदवार उतार दिया था। औरंगाबाद सीट की बात करें तो कांग्रेस और राजद में खींचतान थी और यहां कांग्रेस दावेदारी कर रही थी, जबकि आरजेडी ने वहां से अभय कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। दरअसल राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर लंबे समय से दावेदारी कर रहे थे और वे लगातार यहां पर एक्टिव भी थे और लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे। लेकिन 8 दिन पहले ही पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की और अपनी पार्टी जैप यानी जन अधिकार पार्टी का विलय कर लिया। पप्पू यादव कांग्रेस में इसी शर्त पर गए थे कि इंडिया ब्लॉक से पूर्णिया का उम्मीदवार बनाया जाएगा और इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू किसी न तरीके का रिस्क लेने के मूड में नहीं लग रहे थे और यही वजह थी कि दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना में राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। वहां तेजस्वी भी साथ बैठे थे और बैठक के बाद पप्पू यादव ने संदेश दिया
कि लालू से उनके पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो अच्छे हैं और वो सीमांचल मिथिलांचल में एनडीए को हराने के लिए रणनीति पर उन्होंने चर्चा की है, जिसके बाद उन्होंने ये बात खुद बताई थी। आपको बता दें, पप्पू यादव ये भी बताना नहीं भूले कि वो पूर्णिया से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि राजद भी पूर्णिया सीट पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश में थी और बीमा भारती के जेडीयू छोड़कर आते ही आरजेडी ने बड़ा दांव चल दिया। अब ऐसे में आरजेडी ने तो बड़ा दांव चल दिया, लेकिन पप्पू यादव की जो हालत है वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई जरूर नजर आ रही है। पप्पू यादव जिस चीज को छोड़कर कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाते हुए दिखाई दिए थे, अब उनको वहां से बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, पप्पू यादव कहीं ना कहीं न घर के रह गए हैं न घाट के रह गए हैं। अब ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि पप्पू यादव की हालत क्या होने वाली है। फिलहाल आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पप्पू यादव अब आने वाले समय में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी भी पार्टी के साथ फिर से गठबंधन करते हुए नजर आएंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।